ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर 3 साल में हिंदू धर्म में आता है एक ऐसा महीना जिसमें शादी विवाह रुक जाते हैं, मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, लेकिन पूजा पाठ का फल 1000 गुना बढ़ जाता है। इस महीने को लोग मलमास कहते हैं, पर क्या आप जानते हैं जिसे कभी अपवित्र माना गया, उसी महीने को भगवान विष्णु ने अपना सबसे प्रिय महीना बना दिया। आखिर क्या है मलमास का रहस्य? क्यों इस दौरान राजगीर से गायब हो जाते हैं कुएं? और क्यों कहा जाता है कि इस महीने मृत्यु होने पर मोक्ष मिलता है? आज हम जानेंगे मलमास का वैज्ञानिक, पौराणिक और आध्यात्मिक रहस्य। मलमास को अधिक मास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। यह हर 3 साल में एक बार आता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सूर्य वर्ष लगभग 365 दिन का होता है, जबकि चंद्र वर्ष केवल 354 दिनों का, यानी हर साल लगभग 11 दिनों का अंतर बनता है। और 3 साल में यही अंतर एक पूरे महीने जितना हो जाता है। इसी समय संतुलन बनाने के लिए हिंदू पंचांग में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। साल 2026 में यह मलमास 17 मई से 15 जून तक रहेगा। पुराणों के अनुसार साल के 12 महीनों के अलग अलग देवता थे, लेकिन इस 13वें महीने का कोई स्वामी नहीं था। इसी कारण लोग इसे अशुभ मानने लगे। विवाह, गृह प्रवेश और सभी शुभ कार्य इस महीने बंद कर दिए गए। अपमानित होकर यह महीना भगवान विष्णु के पास पहुंचा और अपनी पीड़ा सुनाई। तब श्री हरि विष्णु ने कहा, आज से तुम मलमास नहीं पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। मैं स्वयं तुम्हारा स्वामी बनता हूँ। तभी से यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित हो गया। एक रहस्यमय कथा और भी है। दैत्य हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि वह साल के 12 महीनों में किसी भी महीने में नहीं मरेगा, लेकिन भगवान विष्णु ने उसके अहंकार को समाप्त करने के लिए एक 13वां महीना बनाया। और उसी रहस्यमयी समय में उसका अंत हुआ। यही कारण है कि अधिक मास को दिव्य और चमत्कारी महीना माना जाता है। कुछ लोग इसे काकभुसुंड जी का श्राप मानते हैं, जो कुछ इसे उस भूमि की दिव्य ऊर्जा से जोड़ते हैं। आज तक विज्ञान भी इस रहस्य का स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाया। मलमास को आत्मशुद्धि और भक्ति का समय माना जाता है। इस महीने क्या नहीं करना चाहिए? विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार, सगाई या मांगलिक कार्य। इस दौरान तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज से भी दूरी रखी जाती है। क्या करें? भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा, गीता और विष्णु सहस्त्र का पाठ, तुलसी के पास दीपक जलाना, गरीबों को दान देना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु मलमास में होती है तो उसे भगवान विष्णु के चरणों में स्थान मिलता है। इसीलिए इसे मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है।
जिस महीने को कभी अशुभ कहा गया उसी को भगवान विष्णु ने सबसे पवित्र बना दिया। मलमास में हमें सिखाता है कि जिसे दुनिया ठुकरा दे भगवान उसे भी महान बना सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।